शक होता था उनको। प्रभु यीशु मसीह क्लियर नहीं करता, इसलिए प्रभु अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो, बहुत बार तक अभी हम यीशु मसीह को सवाल पूछा गया था समय में, प्रभु यीशु मसीह हर समय में नहीं बोलते थे, लेकिन वो याचकों के महायाचक के सामने बोल दिया मैं हूं, ताकि उनको गुस्सा चढ़े, ताकि ये क्या बोलता है, अपने आप को गुफर बख्शता है अपने आप को। तो सच्चाई प्रभु क्या नहीं करता है, प्रकट नहीं करता। उन्हीं दिनों में बहुत लोग, देखो यीशु के समय में, मुझे एक बार किसी ने सवाल पूछा, यीशु मसीह के समय में 13 यीशु आया, 13 लोग यीशु के नाम से आया, तो आप विश्वास करते किस में, कौन सा यीशु नंबर 1, यीशु नंबर 2, यीशु नंबर 3? मैंने बोला जो यीशु मेरे पापों के लिए मरा, मरे हुए में से तीसरा जी उठा, उनके ऊपर मैं विश्वास करता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह अभी गुप्त में करने के क्या है, मंगनी होने के बाद मरियम से आकर बात हुआ। क्या है, मंगनी होने के बाद फिर योसेफ को बोला खबरदार वो गलत तरीके से नहीं होता। इसलिए शुरू से प्रभु ये कैसा करता था, पर्दे में करते करते, और जिधर जिधर थोड़ा थोड़ा प्रकट होता था प्रभु उनको चुप कराता था दुष्ट आत्माओं को। तो शैतान को शक पड़ गया कोई आ गया है, चंगाई हो रहा है, मरे हुए जी उठ रहा है, कुछ हो गया। तो प्रभु उनको कंफ्यूजन करने के लिए क्या कर दिया, वो मेरा पॉलिसी है, मैंने में ये पॉलिसी सीखा है, क्या प्रभु से सीखा है, क्या गरीब बनकर चलो, पूरा अधिकार रखते हुए कैसा चलो, गरीब बन, कुछ भी नहीं ऐसा चलो। तो यीशु मसीह ऐसा ही चलता था। शैतान ने क्या सोचा, बड़ा बड़ा हो गया, यीशु को कैसे एक गधा भी नहीं है, कभी जाके जंगल में रह रहा है, चेला भूखा है, तो शैतान को दिमाग में क्या हो गया होगा, ये फिर मालूम नहीं था। और दूसरा, प्रभु ने ऐसा ही किया था, उनका चेले लोग भी उनके खिलाफ बोलना शुरू किया। प्रभु कोई पावर नहीं दिखा रहा है और बाद में उठकर के सबका पाँव भी धो रहा है। तो यीशु ऐसा गरीब जरीब जैसा चलते 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 शैतान को पूरा कंफ्यूज करके रख दिया। शैतान को मालूम हो गया कुछ ना कुछ हो गया, चलो इसको खत्म कर देता है, शायद ये परमेश्वर का पुत्र, शायद शक लग रहा है, इसको क्या करेंगे, हम खत्म करेंगे। प्रभु ने भी होने दिया, अपने पास का एक चेले को पकड़वाने दिया, पकड़ने का मौका दे दिया। तो शैतान का क्रूस का मौत का रहस्य शैतान को मालूम नहीं था। शैतान ने क्या सोचा था, आप ही आकर मेरे से लड़ाई लड़े हैं। शैतान ने क्या सोचा, आप ही मेरे से लड़ाई लड़ेंगे, आप ही मुझे बांधेंगे इस्राएल को। इसलिए चेले लोग भी क्या सोचते रहेगा, हम आपके पीछे, हमको क्या मिलेगा। उन लोग सोचा उसी समय प्रभु यीशु मसीह उनको 12 मंत्री बना देंगे, यही था उनका मन। इसलिए बोलते हैं हमको आपके पीछे आया क्या मिलेंगे। तो उन लोग सब सोचा, बाद में इसलिए सब लोग छोड़कर जाना लगा। लोग मिलकर यीशु को राजा बनाने के लिए कोशिश की, यीशु उसके बीच में से निकल गया। तो शैतान को बड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये कौन है, या चलो फिर भी पकड़ लेता हूं। 3 किले में लटक ले दिया। सूली पर लटकते समय में भी बोलते अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो निकल आ जा। वो आखिरी टेस्ट है शैतान का, क्या है, तो परमेश्वर का, यीशु चुप रहा, मैं हूं करके चुप रहा। तो बाद में सब कुछ पूरा हुआ, गया काम तब तक। इसलिए खुलम तमाशा बनाया। इसी मुताबिक हम भी हमारा शक्ति वगैरह सब प्रकट करते हुए ना चले, जरूरत के तब तक आप अपना अधिकार, अपना पावर पूरा ना दिखाए, जमा करके रखो, जमा करके रखो। कल मैं रात को जो लड़ाई लड़ा, उस वक्त अगर आपको आत्मिक आंख से मुझे देखेगा तो आप मालूम होना था कितना बड़ा ताकत, क्योंकि वो पुराना सांप को 4 निशान लगे, पहले बार किया, इसके पहले कभी नहीं किया, पहला बार पुराना सांप को मिला हुआ, वो मिट नहीं सकता। तो ऐसा हमको आत्मिक उसके बदले लेने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं, देखता हूं। तो इसलिए शैतान कोई बदरू नहीं है,
शैतान का शक्ति बहुत बड़ा है। इस शेड को एक सेकंड में उनको उल्टा ऊपर फेंक सकता है। एक सेकंड में एक छोटा सा तूफान लाकर क्या कर सकता है, इस शेड को मिनट के अंदर उठाकर हम देखते देखते शेड को किधर रख सकता है, वो खेत में ले जाकर देख सकता है हमारा शेड एक सेकंड में। लेकिन चारों तरफ बड़ा स्वर्गदूत खड़ा है, इसलिए उनको कुछ भी नहीं कर सकता। तो भारी लड़ाई चल रहा है। और अभी बहुत बातें अभी खोलने जा रहा है न। शैतान को मालूम हो गया, अभी मैं नोट तैयार कर, मैं ज़्यादा नहीं कर, शैतान को देख नहीं सकता, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, छुप छुप कर थोड़ा थोड़ा ही खोल कर करता हूँ ताकि वो देख भी ना खाए। लेकिन फिर भी आइडिया मालूम हो गया मैं क्या करने जा रहा है, तो इसलिए बहुत ज़ोर से लड़ने के लिए तैयार है ताकि बातें लोगों को मालूम हो जाए। इसलिए बोलता है तुम क्या सिखा रहा है, समझ गया परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में चलता, चौथा पुरुष उनके बीच में चलता हुआ उनका दिखाई दिया, उनका नंगे आंखों से दिखाई दिया। चौथा एक आदमी उसके बीच में चल रहा है, तो उन्होंने 3 को डाला, तो चलने वाला चौथा जरूर महिमा से भरा हुआ। तो ये दानियल भी और शद्रक मेशक अबेदनगो भी इसका गवाही देते थे। नबूकदनेस्सर जाकर यरूशलेम का मंदिर को तोड़कर आते वक्त भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में कुछ खबर था। यही ये शाऊल कलीसिया को सतते आया, तो दमिश्क के पीछे पड़ा तो हे प्रभु बोलने आया, तो उनके अंदर ही अंदर शक पड़ रहा था, मैं जिसके साथ लड़ रहा है और कोई है, अंदर ही अंदर क्या हो रहा था। इसी तरह नबूकदनेस्सर भी अंदर ही अंदर शक हो रहा है। इसलिए बाद में नबूकदनेस्सर बोलता ही शद्रक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर के खिलाफ कोई बोलेगा तो उनको ये अंधकार का शक्ति को बाद में मालूम होता है। जम्मू में हम लोग बख्शीनगर में रहते थे, उनको सबको यीशु के बाद छोड़कर बाकी सब बात के लिए उन लोग हमको बहुत आदर देते थे, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं, ये अच्छे लोग हैं। लेकिन यीशु का बात के कारण उनको क्या हो रहा था, थोड़ा परेशानी दुख होता, क्योंकि उनका बरादरी के कारण। और हाँ हाँ, क्योंकि शैतान का पुत्र को अंदर डाल दिया गया है। अलग हुआ, हाँ हाँ, अलग था। हाँ, शैतान को मालूम हो गया करके हम पूरा क्लियर देखिए, प्रभु यीशु मसीह जवाब नहीं दे रहा। क्या दे रहा? प्रभु यीशु मसीह शैतान को क्या दे रहा है, तुम मनुष्य परमेश्वर का पुत्र है, बोलते समय उस सवाल का जवाब नहीं दे रहा। परखते समय इनको भूख लगता है, शैतान को शक जरूर पड़ा, लेकिन अगर तुम परमेश्वर का पुत्र हो, हर समय उस शैतान का सवाल क्या है, तुम परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर लो, तो शक पड़ गया, क्लियर नहीं हुआ। हाँ हाँ, लेकिन देखिए, नया मनुष्य का सीक्रेट उस वक्त शैतान को मालूम नहीं था। नया मनुष्य का सीक्रेट कब शुरू हुआ, यीशु क्रूस पर जान देने के बाद। नया मनुष्य का सीक्रेट शैतान को मालूम नहीं था। और दूसरा, ये जो शारीरिकता के ऊपर, हर मनुष्य के अंदर शारीरिकता है, वो शैतान को मालूम है। कुछ लोग शारीरिकता को क्या करता है, वचन के, क्योंकि उस वक्त नासिर अभिषेक पाया हुआ लोग थे, नासिर व्रत करने वाला है, तो उन लोग क्या करते थे, कुछ नहीं खाते थे, कुछ नहीं पीते थे, तो उन लोग सारे शारीरिकता को क्या करते थे, कंट्रोल करके चलते थे। समझा? और थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। आगे का विषय ले जाने के लिए जा रहे हैं।
इसके साथ एक शैतान के ये जमीन के समुद्र के नीचे एक बार कपूरथला में यानी कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ते समय में समुद्र के नीचे जाकर लड़ाई लड़ा, आपको याद है? पहले बार मैं समुद्र के नीचे जाकर लड़ाई लड़ा। समुद्र के नीचे शैतान का बहुत बड़ा लैबोरेटरी, उधर में बड़ा टेलीविजन है। हम सब जो सच में प्रभु के पीछे चलने वालों का तस्वीर उधर हमेशा हम जो करता है उनको दिखता रहता है। इसलिए उधर से देखो वो जा रहा है, उनके पीछे लगाओ। पूरा ऐसा सिस्टम है शैतान के पास। पूरा इधर में जो कर रहा अभी है क्लास, अभी उधर बैठकर शैतान का शक्ति क्या कर रहा है देख रहा है। हाँ, उधर पीछे खड़ा है कमांडर, प्रार्थना करो। तुम्हारे कमांडर को बोलो, हिम्मत है तो अंदर आ जाओ। कल तुम्हारा सांप, पुराना सांप आ गया, ईसा लेकर गया। अभी एक मैं तुमको 2 मिनट टाइम देता हूं, अपना होश में आकर अंगूठा में आ जाओ। 2 मिनट टाइम। अंगूठा में आ जाओ। मैं क्लास चलाऊंगा इधर। अंगूठा में आ जाओ। छोड़ो, इनको इधर लाओ। इधर बैठ, अंगूठा में आ जाओ। भाव के अंगूठा में आ जाओ एकदम। भाव के अंगूठा में आ जाओ एकदम। नहीं तो भारी सजा होगा। पाँव के अंगूठे में, शरीर में और कहीं नहीं होना। दाहिने पाँव के अंगूठे में। ऑर्डर दे रहा हूं, शरीर में कहीं नहीं रह सकता। दाहिने पाँव के अंगूठे में सिर्फ रहेगा एकदम। सवाल ही नहीं होता। होएगा नहीं आज। हैं? होएगा नहीं आज क्लास। सब ताली बजाओ। इन्होंने बोलता है क्लास नहीं होगा। इधर देख, कहा के पीछे रखकर दूधों के हाथ में धोकर क्लास चलाऊंगा। नहीं तो अंगूठा में आ जाओ, पूरा पीछे ले जाकर दूधों के हाथ में दे दूंगा। अभी फिर क्लास चलाएंगे। बेइज्जती तुम्हारा होगा। दाहिने पाँव का अंगूठे में आ जाओ एकदम। एकदम नीचे बैठ, नीचे बैठ। दाहिने पाँव का अंगूठे में, अंगूठा में आओ, तो आप अपना जगह में जाकर बैठेंगे। क्लास तो चलेगा। बैठो नीचे। मालूम है हरा हुआ लड़ाई जीत रहा, लड़ रहा है। बेकार मार खा कर क्या करना। छोटी लड़कियों के शरीर में आने के कारण तुमको थोड़ा सा
थोड़ा सा बचाव हो रहा है। अभी मैं दूसरा कुछ तरीका शुरू कर दूंगा तुम लोगों को आने का। दाहिने पाँव का अंगूठे में सिर्फ रहेगा, शरीर में, दिमाग में कहीं में नहीं रहेगा। कोई चालाकी नहीं चलेगा। दाहिने पाँव का अंगूठे में जाओ। तुमको बोलता हूं, तुम्हारा सेना को बोलता हूं, सबको बांध देता हूं। सिर्फ पूनम का दाहिने पाँव का अंगूठे में ही सिर्फ रह सकता है। जाओ अभी। जब तक मैं नहीं बोलेगा बाहर नहीं आए। स्वर्गदूत उस अंगूठे में ही सिर्फ बांध कर रखो। बैठ नीचे, नीचे बैठ। नीचे बैठ। बहुत बेइज्जती होगा तुम्हारा। हमारा एक एक मिनट कीमती है। नीचे बैठ। नीचे बैठ। यीशु मसीह के नाम से मैं तुमको बोलता हूं, नीचे बैठ। नीचे बैठ। एकदम दाहिने पाँव का हाथ छोड़ो, दाहिने पाँव का अंगूठे में जाओ। पूनम उठकर उधर पीछे जाकर बैठो बेटी। मदद करो उनको, उनका शरीर इतना थकावट है। पीछे ले जाओ। दाहिने पाँव का अंगूठे में जाकर बैठो। एकदम दाहिने पाँव का अंगूठे के अंदर अभी जाएगा तुम। आप ही जाएगा, इस वक्त जाएगा। मैं तुम्हारे ऊपर हमला करके तुमको चूर चूर करके करने के पहले अंगूठे में जाओ। एक ही गोली से तुम उड़ने वाली है। तुम कौन है मुझे मालूम है। अंगूठे में जाओ एकदम, नहीं तो तुमको उधर बाहर में बिठा दूंगा। बाहर में बिठा दूंगा। एक बार और बोलता हूं, अंगूठे में जाओ। नहीं जाएगा, ठीक है, ले जाओ उधर बाहर, ले जाओ, ले जाओ। मैं उधर स्वर्गदूत के हाथ में दे देता हूं। ले जाओ, स्वर्गदूत पिटाई करते रहेगा। ले जाओ, ले जाओ उस बाहर, उधर आखिरी में ले जाओ। पीछे, उधर में नहीं, पीछे पीछे जमीन में बिठाओ। हाँ, और पीछे। यीशु मसीह के नाम है स्वर्गदूत और पोस्ट के पास। हाँ, वो पोस्ट का, हाँ, इधर 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 ही अंदर। हाँ, इस तरह घुमा दो। उस पोस्ट के नजदीक में खड़ा कर दो। इस पोस्ट बीच ये खोने वाला दीवार के साथ। हाँ, स्वर्गदूत उनको पकड़ कर पोस्ट में बांध के रखो। दोनों हाथ पोस्ट में लगाओ। पकड़ो पोस्ट को। उधर ही खड़ा रहेगा। स्वर्गदूत उधर उनको बांध के रखेगा। देख लो आप लोग, आराधना करो थोड़ी देर।
हमारे यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया। आप लोग मुंह उस तरफ करके दे करके आराधना करो। उनका आराधना नहीं, शैतान के ऊपर का जय अधिकार। घुमाओ घुमाओ आप लोगों का मुंह, देखो उधर, मैं देख रहा हूं, आराधना करो, उसका आराधना नहीं। इस तरह मुड़ो। अभी हम बाइबल क्लास चलाएंगे। मैंने क्यों मैं आप लोगों को दिखाया, हमारा यीशु को सूली पर कुलम कुलम तमाशा बनाया, शैतान का शक्तियों को भी कुलम कुलम तमाशा बनाने के लिए हमको प्रभु ने अधिकार दिया। घमंड के कारण नहीं, हम बड़ा काम किया करके नहीं, बल्कि प्रभु का वचन में भरोसा रखते हुए अधिकार इस्तेमाल करें। ठीक है, प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु, वचन और सीखने के लिए तो कृपा दे यीशु के नाम। अभी हम टाइटल्स ऑफ गॉड द फादर सीखने जा रहे हैं। टाइटल्स ऑफ गॉड द फादर, उत्पत्ति 17 का 1 पढ़ो। उत्पत्ति 17 का 1। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। टाइटल्स ऑफ गॉड द फादर। और एक बार पढ़ो। जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। सबसे पहले ऑलमाइटी गॉड, नंबर 1 ऑलमाइटी गॉड। Almighty God. इब्रानी भाषा में शाडे, शाडे इब्रानी भाषा में पुराना नियम इब्रानी भाषा में लिखा है शाडे, हिब्रू में शाडे, शाडे। ये शाडे से आया एल शदाई। शाडे, शाडे से आया एल शदाई। एल शदाई का मतलब है बिग ब्रेस्टेड वन। बिग ब्रेस्टेड वन का इसका मतलब भारी छाती वाला। वो बात समझने के लिए इधर देखें, उस समय का भाषा में बड़ा छाती वाला का मतलब जितने बच्चे सबको पेट भर कर दूध पिला सकता है, इसलिए उस मतलब से मैं संभाल सकता हूँ। बिग ब्रेस्टेड उस समय का समझने वाला भाषा में। शदाई का मतलब बिग ब्रेस्टेड।
means big breasted. शडे से आया एल शडाई। पुराना समय में आप देख सकता है जो पुराना इजिप्ट और उस इलाका में जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियों का छाती बहुत बड़ा, छाती का मतलब दूध पिलाने वाला, वो छाती क्या है बहुत बड़ा है। उसका मतलब क्या है, ये देवता हमको सबको पेट भर कर पिला सकता है। अब्राहम को परमेश्वर बोलता है मैं ऑलमाइटी गॉड, मैं एल शदाई हूं। लिखो, इतना लिखो। अब्राहम को उस समय में 99 साल उम्र हो गया। प्रभु ने अब्राहम को जब 75 साल उम्र था तब प्रभु ने बोला तुमको मैं एक बेटा दूंगा। 75 साल से अभी 24 साल इंतजार हो गया, बेटा नहीं मिला। अब्राहम बिल्कुल बुढ़ा हो गया, 99 साल हो गया। तब प्रभु बोलता है मैं एल शदाई हूं। इसका मतलब अब्राहम तो उम्र होकर तुम्हारे शरीर से कोई बच्चा निकलने का नहीं है, तो भी मैं एल शदाई हूं, तुमको तंदुरुस्ती देकर तुम्हारे जरिए से बेटा पैदा होगा। तो परमेश्वर अपने आप को समय समय पर मौके के अनुसार प्रकट करता है। इधर में अब्राहम को एल शदाई के रूप में चाहिए था, ताकि अब्राहम अभी क्या हो गया 99 साल उम्र का हो गया, शरीर का ताकत पूरा उनका खत्म हो गया, शरीर में कुछ भी ताकत नहीं रहा। तब प्रभु बोलता है मैं तुम्हारा एल शदाई हूं, मैं तुमको जितना पिला सकता पिलाकर मैं तुमको क्या कर सकता हूं, तंदुरुस्त कर सकता हूं। ऐसा तंदुरुस्त करके प्रभु क्या किया, अब्राहम को बेटा दे दिया। कितने साल उम्र में? 99 साल उम्र में, 100 साल हो गया तो बेटा पैदा हुआ। लिखो, एल शदाई करके प्रभु ने कब प्रकट किया? अगर 75 साल के उम्र में या 80 साल की उम्र में अब्राहम को बेटा मिल गया तो अब्राहम सोचना था मेरा भी थोड़ा ताकत इसमें है। अब्राहम का पूरा ताकत खत्म होने के बाद सारा का, उसमें आगे हम पढ़ते वक्त सारा का जो स्त्री लोगों का जो रिवाज होता वो भी बंद होने के बाद सारा के अंदर भी बच्चा पैदा करने का कोई ताकत नहीं रहा, तब एल शदाई के रूप में प्रकट हुआ। इसका मतलब अब्राहम का सारा ताकत खत्म हो गया, सारा का भी सारा ताकत खत्म हो गया। तब प्रभु ने क्या बनाया, उनको बेटा देते हुए एल शदाई के तौर पर प्रकट किया। लिखो, इसी मुताबिक आपका जीवन में भी प्रभु अपने आप को प्रकट कराने के लिए बहुत बार आपका सेवकाई में देरी लगाता है, देरी होने देता है, आपका शरीर में कमजोरी बने रहना देता है, ताकि आपको मालूम हो जाए मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। तब प्रभु का कार्य होता है। नहीं तो हम अपने बात में हम थोड़ा सा घमंड में आ जाता है। लिखो, 1:26 से लेकर 29 तक, 1 Corinthians 1:26 to 29। 1 Corinthians 1:26 to 29। 1 Corinthians 1:26 से 29 तक। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे,
और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करे। क्यों? परमेश्वर क्या जलन से भरा हुआ है? नहीं। मनुष्य घमंड करेगा तो भी उसके अंदर कोई भलाई नहीं। मनुष्य के परमेश्वर जलन से भरा हुआ नहीं है। परमेश्वर अपने एलिया को बोला, एलिया को उन्हें बोला ही नहीं। एलिया बोला जब तक मैं नहीं बोलेगा बारिश नहीं आएगा। प्रभु ने वो बात को हां बोल दिया। परमेश्वर को मालूम है एलिया अपने आप को घमंड नहीं करे। यहोशू बोला सूरज खड़ा रहा। परमेश्वर ने बोला हां। तो परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करने से परमेश्वर को जलन नहीं आता, लेकिन हम हमारे अंदर शारीरिकता होने के कारण छोटा मोटा काम कर देता हूं, हम बैलून की तरह फूल जाता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप बिल्कुल शून्य हो जाए। अगर प्रभु आपको इस्तेमाल करने के लिए आप चाहते हैं, आपका नॉलेज प्रभु को नहीं चाहिए, आपका ज्ञान प्रभु को नहीं चाहिए, आपका भाषा प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु को एक काली बर्तन चाहिए, काली बर्तन, शून्य से खड़ा करने वाला परमेश्वर। अब्राहम 99 साल हो गया, अभी बच्चे का कोई उम्मीद है ही नहीं। सारा भी बच्चे का कोई उम्मीद नहीं, तब एल शदाई के तौर पर प्रकट हो गया और अब्राहम को एक तंदुरुस्त बेटा को प्रभु ने दे दिया। पौलुस यही बात को बताते प्रभु ने आपको किसको चुना? क्या हिंदुस्तान से आपसे पढ़े हुए लोग नहीं है? इस गुरदासपुर में आपसे ज्यादा पढ़ा हुआ लोग नहीं है, ऊंचे जात का लोग नहीं है, लेकिन प्रभु ने उनको नहीं चुना। आप कमजोरों को, मैं जैसा गरीबों को चुना, ताकि कोई प्राणी उसके सामने घमंड ना करे। क्योंकि हम घमंड करेगा तो भी प्रभु को जलन नहीं होता, हमारे अंदर वो हमारा बर्बादी का कारण होगा। तो अब्राहम हमेशा अभी बोलेगा प्रभु ने मुझे ईसा को दे दिया है, प्रभु ने मुझे दिया, मेरा ताकत से नहीं मिला, प्रभु ने मुझे दिया। यह बात अब्राहम के दिल के अंदर बिठाना है तो अब्राहम को 99 साल उम्र आना पड़ा। प्रभु आपको इस्तेमाल करने के देरी क्यों हो रहा है? प्रभु का गलती नहीं, आपका गलती। आप काली नहीं होते, आप अभी भी अपने अपने बड़ापन में, अपने अपने छोटे मोटे में पड़े रहता है। अगर आप काली करेगा, प्रभु ने बोला जो पृथ्वी में बांधेगा स्वर्ग में बांधा गया। मैंने बोला उधर बांध के रखो। आप देख रहा है, आपको आंख खोल कर देखने से मालूम होगा कितना बड़ा शक्ति आंख को इकट्ठा बांध के रखा है। उधर में कोई साथ कोई खड़ा नहीं है। मेरा मुंह से निकला हुआ एक ही शब्द काफी था। ये क्यों हुआ? प्रभु को मालूम है उसको बांधने से मेरे अंदर में घमंड नहीं बढ़ेगा। ओ देखो मैं शैतान की शक्तियों को बांधने वाला करके कोई घमंड नहीं बने। मैं एक अनुभव कर, केरला में इटकरा नाम जगह में करीब 25 साल पहले, 15-20 साल हो गया, प्रचार कर रहा था। प्रचार करते समय में मैं स्टेज में था, 15-20 मिनट हो गया था। हजारों, कम से कम 10-15 हजार लोग होगा। इस तरफ में बहन लोग, उस तरफ में भाई लोग। एक भाई मोटा, काला मोटा आदमी, वो मारपीट करते थे, बहनों के बीच में मारना शुरू हो गया। मैंने स्टेज में खड़ा हुआ था, मैंने बोला रोको उधर। मैंने बोला उनको उठा। उधर में लोग बाहर से आने वालों के लिए बाहर में पेशाब करने के लिए दूर में नारियल का पत्ते से बना हुआ, उसको ओला बोलता है, उसके साथ एक यूरिन बना के रखा। मैंने बोला उसके पास ले जाकर रखो उसको, लेकर आप लोग इधर आ जाओ। मोटा आदमी है, ले जाकर उधर रख दिया, बाथरूम के पेशाब करने के जगह में उधर रख दिया।
लोग बैठने का उधर से करीबन 500 गज दूर में। प्रचार पूरा खत्म हो गया, बीमारों के लिए प्रार्थना किया, मैं जाकर खाना खाया और उसके बाद मैं कपड़ा पहन के नाइट ड्रेस पहन लिया। मैंने बोला अभी उसको लेके आओ, तो उधर रोते रोते बैठा हुआ, लेके आया तो बोला मैं मरियम हूं। सबूत क्या है? रोसरी इधर में था, निकल कर लेके आया। कितने साल से? 25 साल से उनका पेट में दर्द। उनका बाप, उनका पत्नी, उनके करीबन 12 लोग उधर थे। बाद में रोते रोते निकल कर चले गया। मरियम से मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? हिंदू लोग, ईसाई लोग मुझे मरियम बोलता है, हिंदू लोग मुझे काली बोलता है, कुछ लोग मुझे सरस्वती बोलता है। प्रभु का कृपा से 12 लोग भी यीशु मसीह को कबूल कर दिया, उसको निकाल दिया, उन लोग विश्वासी बन गए। तो इतना बड़ा शख्स, सबको मारने वाला, वो बाथरूम के पास उधर ही क्या करती रहे, बैठा रहा। अगर हम घमंड करेगा तो प्रभु कोई काम नहीं करेगा। मूसा को परमेश्वर काली करके भेजा। कैसा भेजा? फारो का परमेश्वर बनाकर भेजा। प्रभु अभी भी कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन रुकावट, देरी हमारा का। हम काली करने के लिए क्या करता है? देरी करता है। हम अपना बड़ापन में, अपना कुछ ना कुछ बातों में पड़े रहते हैं। जब हम पूरा खाली हो जाए, प्रार्थना शुरू करो। देखो एल शदाई का काम आपके द्वारा होगा या नहीं होगा। विश्वास बढ़ाने के का बात नहीं है, सुनना, विश्वास बढ़ाने का खाली होने का बात है। जरा विश्वासन का बड़ापन नहीं, खाली हो जाओ। हिंदुस्तान के लिए खाली बर्तन चाहिए। प्रभु मैं मेरा खूबी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, मेरा पढ़ाई के ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा, मैं खाली हो जाता हूं। तब एल शदाई आपके द्वारा प्रकट होगा। जब आप खाली होगा, एल शदाई आपके द्वारा प्रकट होगा। जल्दी अपने आप को खाली करो, बड़ापन को छोड़ो। प्रभु के सामने मानो मैं कुछ भी नहीं हूं। शैतान का फौज कितना करोड़ों में आए, एक अंगुली में आप खड़ा कर देगा। करोड़ों में आए, शैतान खुद भी आए। शैतान अपना सिंहासन छोड़कर, शैतान अपना बेटा, अपना लूसीफर, अपने सारे सेना को लेके आए। एल शदाई सर्वशक्तिमान प्रकट होता है। उसके सामने शैतान का सेना मच्छर के समान है। शैतान धरती को हिलाता होगा, आसमान को हिलाता होगा, समुद्र को हिलाता होगा, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति जिसमें वास करता है, शैतान मच्छर के समान है। देरी किसका? खाली करो, एल शदाई प्रकट होने दो। Almighty
ऑलमाइटी गॉड प्रकट होने दो। हिंदुस्तान में ऑलमाइटी गॉड प्रकट होने दो। हिंदुस्तान में एल शदाई प्रकट होने दो। हिंदुस्तान में सर्वशक्तिमान प्रकट होने दो। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव सभी। सामर्थ से नहीं, शक्ति से नहीं, उसकी आत्मा से संभव है सभी। फसल फसल यू पोस्ट पर दोनों हाथ बांधकर दोनों हाथ धोकर बांध। आराधना करें। आमीन। इधर में ज्यादा देर प्रार्थना के लिए समय क्यों नहीं दिया, कारण है सिर्फ इधर प्रार्थना करने से काफी नहीं। आप लोग वचन सीखने के बाद कमरे में जाकर आत्मा का बल ज्यादा पाना है, क्योंकि अभी इन्हीं आगे को इधर में प्रार्थना थोड़ा होंगे। ज्यादा प्रार्थना एक एक अकेला क्या पाए, बल पाए। प्रार्थना के लिए समय निकालना है, नहीं तो इधर में प्रार्थना करते करते आपको एक मन में एक तसल्ली हो जाए, ठीक है मैं शक्ति भाभी जाकर सो जाए। नहीं, कमरे में जाकर प्रार्थना करता हूं। प्यारे प्रभु, एल शदाई हिंदुस्तान में प्रकट होने का समय आया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रकट होने का समय आया। हम कमजोरों को पूरा खाली करते हुए, अब्राहम जब 99 साल हो गया तब अपने ऑलमाइटी गॉड सर्वशक्तिमान के तौर पर प्रकट हो गया। इसी तरह हिंदुस्तान में आप प्रकट होने का समय आया। उसके लिए हम सबको तैयार कर यीशु के नाम में आमीन।